नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज से अपने इलेक्ट्रिकल की क्लास शुरू करने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज अपने देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने क्या क्या चीज़ें हैं। धारा पढ़ेंगे, वोल्टेज पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे, विभव, विभवांतर, ऊर्जा, पावर, ये जितना भी टॉपिक चलेगा ये सारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। और अब से अपनी जो क्लासें रहेगी जिसके अंदर अगर आपने आज की जो क्लास रहेगी जिसके अंदर केवल ओनली अपने क्या करेंगे, चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट है चार्ज के बारे में वो सारा का सारा क्या हो क्लियर हो जाए। तो हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखो अपने क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। पहला जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा चार्ज, और चार्ज के अंदर अपने क्या क्या चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर जो अपना चार्ज पार्ट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेश होगा वो क्या होता है। और इसके अंदर देखो क्या क्या चीज पढ़ने वाले हमने। तो सबसे पहले चार्ज होता क्या है इसकी डेफिनेशन अपने पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अपने पढ़ने वाले हैं चार्ज के ऊपर कि चार्ज होगा होता कितने टाइप्स का है। ठीक है, चार्ज के फार्मूले कौन कौन से हैं, चार्ज की यूनिट कौन कौन सी है। फिर ध्यान रखना एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि एक कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए जिससे हमने क्या बोले वो चार्ज होगा वो एक कूलाम होगा। इसके बाद ध्यान रखना कि चार्ज होगा इसके अंदर आवेश डेंसिटी यानी कि आवेश घनत्व क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना कि कूलाम का जो नियम है उसके बारे में अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। और फिर अपने बात करेंगे कि चार्ज होगा वो कितनी विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये जो टॉपिक चलेगा अपना इसके अंदर हमने सारी बातें करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी जो पार्ट रहेगा। चार्ज आपका आज ऐसा होगा कि आप लोग किसी भी तरीके से अगर देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन होगा आपका वो गलत नहीं होगा। तो अब अपने बात करेंगे कि चार्ज होता क्या है, इस चार्ज को पढ़ेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें विशेष बातें भी अपने बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से ध्यान रखें कि चार्ज होता क्या। मान लेते हैं अपने पास के कोई परमाणु है, ये सोडियम का परमाणु है और ये क्लोरीन का परमाणु है। अगर आप लोगों ने आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि सोडियम जो होता है वो परमाणु क्रमांक जो होगा वो सोडियम का 11 होगा और क्लोरीन का कितना होगा 17। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी 11 होगी। और क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी 17 होगी। अगर ये सोडियम का जो परमाणु जो होगा ये मेटल है और क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है यानी कि अधातु है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इस पर आवेश क्या आएगा प्लस का। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका मतलब जो सोडियम का जो आयन जो होगा, ठीक है, ये जो सोडियम का जो आयन जो होगा यानी कि Na+ होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या रहेगी वो तो 10 रहेगी और प्रोटॉन की संख्या उतनी रहेगी यानी कि 11 रहेगी। इसके बाद इसके अंदर देखें इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर 17 है, प्रोटॉन की संख्या 17 है। अगर क्लोरीन माइनस यानी कि क्लोरीन जो आयन जो होगा इसके अंदर अगर अपने बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके अंदर जो रहेगी वो रहेगी 18 और प्रोटॉन की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी 17। अब आप लोग देखिए ये पहले उदासीन परमाणु था, अब ये धनायन बन गया और ये ऋणायन बन गया यानी कि धनावेशित हो गया और ये ऋण आवेशित हो गया। इसका मतलब किसी भी परमाणु पर आवेश आएगा कब, या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा। इन दोनों को मिलाने पर क्या मिलेगा NaCl। ठीक है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा और क्लोरीन ने क्या किया ग्रहण किया। तो ये जो सिस्टम अगर आप लोग देखेंगे कि एक परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा, तभी उन पर क्या आएगा आवेश आएगा। ठीक है, और इसी जब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र बढ़ेंगे तो इसी आवेश के कारण क्या होगा, कोई भी जो वस्तु जो होगी वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करती है अनुभव। तो आवेश होता क्या है कि आवेश एक ऐसा प्रक्रिया या एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो काम क्या करेगी, स्थिर विद्युत आकर्षण बलों का क्या करेगी या स्थिर विद्युत बलों का क्या करती है अनुभव करती है। तो ये इसकी चार्ज की क्या रहेगी डेफिनेशन रहेगी कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, ये तो ये चार्ज की आप लोग डेफिनेशन रहेगी कि जिसकी वजह से कोई भी जो वस्तु जो होगी कोई भी जो परमाणु जो होगा वो आवेशित होगा। ठीक है, और वो काम क्या करेगा उस आकर्षण या विद्युत क्षेत्र में जब उसको रखेंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा अनुभव करेगा। तो चार्ज के बाद में ध्यान रखना चार्ज का जो दूसरा नाम है इसको ध्यान रखना क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि चार्ज का अगर दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे यानी कि इसको क्या बोलेंगे विद्युत की मात्रा, यानी कि क्या बोलेंगे विद्युत मात्रा बोलेंगे। अब यहां से ध्यान रखना कि चार्ज आएगा कब, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा। लेकिन दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है,
इसका फार्मूला देखिए, इसका फार्मूला अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो फार्मूला देखेंगे तो यहाँ देखो इसको Q से लिखा जाता है। Q से इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की मात्रा बोला जाता है। तो इसी कारण यहाँ इसका जो फार्मूले का जो सिंबल होगा आवेश का, वो क्या रहेगा, Q रहेगा। तो Q बराबर आपका यहाँ से क्या रहेगा, N इंटू E रहेगा, क्योंकि N आपका E मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उसी वजह से इस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो N तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी, N तो क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगी, और E रहेगा इलेक्ट्रॉन पर क्या रहेगा, आवेश। ठीक है, अब आप लोग यहां से देखें, ठीक है, E जो होगा वो आवेश के लिए आएगा, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, कुछ भी हो सकता है। अब आप लोग यहां से देखें, अगर अपने पास देखें कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा, चार्ज अगर हमने बात करें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो 1.6 माइनस का आएगा इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा। इसी तरीके से प्रोटॉन पर अगर आवेश की अगर हमने बात करें तो वो आएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। और न्यूट्रॉन पर अगर आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता। तो ये तीनों के तीनों मैंने आपको बताया, ये तीनों एक परमाणु का क्या है कि मौलिक कण होंगे, 3 मौलिक कण होते हैं एक परमाणु के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या रहेगा, न्यूट्रॉन। इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो आवेश का जो निर्धारण किया था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो मिलिकन ने किया था अपने तेल बूंद परीक्षण के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो निर्धारण किसने किया था, तो ये मिलिकन ने किया था। किस परीक्षण में किया था, तो तेल बूंद परीक्षण में किया था। अब आप लोग यहाँ से देखें कि एक फार्मूला तो Q बराबर N इंटू E रहेगा, दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा I बराबर आपने पढ़ा होगा Q इंटू T। तो यहाँ से अगर आप लोग Q का मान निकालेंगे तो आपका जो फार्मूला बनेगा Q बराबर क्या रहेगा, I इंटू क्या रहेगा, T रहेगा। तो यहाँ से आपके क्या मिलते हैं, 2 फार्मूले बनते हैं। चार्ज के 2 फार्मूले याद रखेंगे, Q बराबर I इंटू T और Q बराबर N इंटू T। इसके अलावा जब आप लोग काम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर पढ़ेंगे, तो Q बराबर आप लोग पढ़ेंगे C इंटू V। तो ये भी आप लोग याद रखें, ये आप लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे जब उसमें अंदर पढ़ेंगे। तो Q बराबर N इंटू E भी होगा, Q बराबर I इंटू T होगा, Q बराबर C इंटू V भी होगा। तो ये 3 आपको यहाँ से क्या करना है, जो मेन इसके फार्मूले वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखें आप लोग, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ठीक है, तो एक कूलाम में अपने काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। अब आपको पता है कि Q बराबर N इंटू E रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि कूलाम कितना लेना है, 1 लेना है, N मेरे को निकालना है, और यहाँ जो चार्ज लूंगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लेंगे। अब आपको N का मान निकालना है, तो N का मान निकालना है तो आप लोग N को यहाँ रखेंगे और 1 के पूरे ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। अब ये पावर जो नीचे वाली है ऊपर जाएगी तो क्या होगी, प्लस की होगी। और 1 को मैं अगर 1.6 से डिवाइडेशन करूंगा तो 0.625 इंटू, और ये पावर माइनस के ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, प्लस की। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो एक कूलाम में कितनी रहेगी, वो रहेगी 0.625 इंटू 10 की पावर क्या रहेगी, 19 रहेगी। इसको अगर आप लोग और तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप लोग इस पावर को ऐसे तोड़ भी सकते हो, ऐसे, और ये दोनों का अगर बेस सेम होगा तो घातें जुड़ जाएगी, यहाँ 10 की पावर 1 मान सकते हो। तो ये 10 इसके साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो एक कूलाम के अंदर आप लोग चार्ज इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे, एक तो ये याद रखेंगे, दूसरा क्या सा याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले याद रखेंगे, फिर एक कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, फिर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, प्रोटॉन पर कितना होगा, न्यूट्रॉन पर कितना होगा। उसके बाद देखें, तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आवेश के टाइप्स, यानी कि टाइप ऑफ चार्ज बढ़ेंगे। देखो चार्ज अभी मैंने बताया था कि 2 प्रकार का, या तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और या वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे सोडियम का परमाणु है, एक अपने पास क्लोरीन का परमाणु है। अगर सोडियम का परमाणु की बात करें तो उसने काम क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, यानी कि परमाणु काम क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग।
तो उस पर आवेश कौन सा आएगा, पॉजिटिव। और अभी आपने देखा था कि सोडियम के अंदर जैसे ही वो प्लस आयन में टूटा, कोई Na प्लस था, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 10, और प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, 11। तो याद रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा यानी कि धनायन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, कम रहेंगे, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण रखते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, मेटल होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण होगा वो किस में होगा, वो धातु में होगा। और धातु जितनी भी होती है वो क्या होगी, विद्युत की क्या होगी, चालक होगी। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का जो गुण रखेंगे यानी कि अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कौन सा होगा, वो चालक होगा। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखें। दूसरी बात देखें, अब नेगेटिव चार्ज देखें कैसे आएगा। नेगेटिव चार्ज मैंने आपको क्लोरीन बताया था, उस समय देखा था कि क्लोरीन काम क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण कर रही थी। ठीक है, क्लोरीन काम क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही थी। इसका मतलब जो परमाणु जो होगा अगर वो काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। परमाणु जब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या होगी, ज्यादा, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, कम। और जितनी भी ये जो नॉन मेटल्स होती है यानी कि अधातुएं होती है, जो विद्युत की अचालक होगी, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करती है। तो इसका मतलब याद रखेंगे, जो नॉन मेटल होगी यानी कि इसको आप लोग क्या बोलेंगे, अधातु, यानी कि अधातु विद्युत की अचालक होगी। और वो कौन सा आयन बनाएगी, अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो वो हमेशा कौन सा आयन बनाएगी, वो नेगेटिव आयन बनाएगी। और अधातु जो होगी विद्युत की क्या होगी, अचालक होगी। ठीक है, तो ये अपना जो जितना भी मैंने आपको बताया था ये टाइप्स ऑफ चार्ज रहेगा कि एक चार्ज होगा वो कितने प्रकार का होगा। ठीक है, अब हमने बात करेंगे ये चार्ज होगा वो कितनी विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि चार्ज उत्पन्न करने की विधियां कौन कौन सी अपने पास। तो यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये एक चीज याद रखेंगे कि जो चार्ज होगा उसको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत की मात्रा बोला जाता है। और जो क्यू जो सिंबल लेते हो वो इसी वजह से लेते हो आप लोग। इसी तरीके से जब अपने करंट बढ़ेंगे तो वहां आई लेते हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक कूलाम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी ये भी आप लोग यहां से बता सकते हो। तो अब हमने बात करेंगे चार्ज उत्पन्न करने की विधियां। ठीक है, चार्ज उत्पन्न करने की विधियां। तो सबसे पहला जो हमने बात करेंगे वो करेंगे फ्रिक्शन, यानी कि बाय फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का मतलब क्या होगा, घर्षण होगा। ठीक है, दूसरा जो अपना रहेगा वो रहेगा बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या रहेगा, चालन। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा इंडक्शन, यानी कि प्रेरण द्वारा अपने बात करेंगे किस तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन का जो सबसे पहला जो एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो थैलस जो था, थैलस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने काम क्या किया था कि ये एबोनाइट की छड़, ये अपने पास एम्बर छड़ है। ठीक है, और ये अपने पास रेशम का क्या कपड़ा है। इन्होंने काम क्या किया था, इस छड़ को इस पर रगड़ा तो इसका मतलब एम्बर की छड़ पर इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो किसके आगे, रेशम की छड़ के आगे। इसका मतलब इसने तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए और जो एम्बर की छड़ थी इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब एम्बर की छड़ तो वो क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, और रेशम का जो कपड़ा आ गया वो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि सबसे पहले आवेश, ठीक है, आवेश का जो आवेश आएगा कैसे, या इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए किसने बताया, तो ये सबसे पहले जो बताया था वो थैलस ने बताया था। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ये जो सबसे पहले जिसने बताया था वो कौन से थे, वो थैलस थे। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि स्थिर विद्युत की जो खोज थी वो थैलस ने की थी यहाँ पर। मतलब इसके इसी तरीके से देखो, अगर अपने पास क्या कांच की छड़ है, ठीक है, ये मान लेते हैं कांच की छड़ है, और ये एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा का चालक होता है, उष्मा का भी कुचालक होगा। इन दोनों को जब रगड़ेंगे तो एबोनाइट पर तो माइनस का चार्ज आएगा, और कांच की जो छड़ होगी इस पर कितना आएगा, प्लस का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग दो चीजों को आपस में स्पर्श कराते हो, रगड़ कराते हो, तो एक वस्तु का चार्ज दूसरी वस्तु पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है वो तो माइनस होगा, और जो प्लस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो क्या होगी, माइनस की होगी। अब बात करेंगे कंडक्शन के द्वारा कैसे उत्पन्न करेंगे। मान लेते हैं कि कंडक्शन का मतलब देखो क्या रहेगा, चालन। आपके पास एक वस्तु है जिस पर चार्ज है, दूसरी वस्तु आपके पास चार्ज है, इन दोनों को ऐसे टच करा दिया, यानी कि जिसके अंदर कांटेक्ट होगा,
ठीक है, मतलब इसको संपर्क भी बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, बाई कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसके अंदर दो क्या होगा कि जो भी आपका एक तो चार्ज वस्तु होगी और दूसरी कौन सी होगी, नॉन चार्ज होगी। मान लेते हैं अपने पास क्या एक छड़ है और दूसरी छड़ी है, इस पर जो चार्ज है वो प्लस का है। ठीक है, जब इस दोनों को मैं पास लेकर के आया, ठीक है, तो जिन दोनों को पास में लेगा तो इसने भी काम क्या कर दिया, इसको चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से अब इन दोनों छड़ों को मैं दूर दूर लेकर के जाऊंगा तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पर भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि जब दो एक आवेशित छड़ है और दूसरी जिस पर आवेश नहीं है, जब इन दोनों को पास लेकर के आऊंगा तो इन दोनों पर जो क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा, वो दोनों क्या होगा, सेम प्रकृति होगा। और यहाँ आपने काम किया कि दोनों को कॉन्टैक्ट किया, यानी कि दोनों को क्या रखा आपने, संपर्क रखा है। तो यानी कि दोनों का कोई ना कोई संपर्क है। तो इस विधि को, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, चालन विधि भी बोल सकते हो, चालन द्वारा, और यह दूसरा क्या होगा, संपर्क द्वारा। तो यहाँ दोनों वस्तुओं का जो क्या रहेगा, संपर्क रहेगा। इंडक्शन के अंदर देखो, इसके अंदर जो होगा संपर्क नहीं होगा, यानी कि इसमें जो एक तो वस्तु क्या होगी, जो आवेशित होगी, और दूसरी कौन सी होगी, नॉन आवेशित होगी, जिस पर आवेश नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये छड़ है, ठीक है, अब ये छड़ है और यहाँ आपके पास कोई बॉल है, और ये छड़ पर मान लेते हैं कोई ना कोई क्या चार्ज है। ठीक है, अब आपने काम क्या किया, जब ये बॉल इसके पास से गुजरी तो ये बॉल भी क्या होगी, चार्ज होगी, यानी कि इस पर भी कोई ना कोई क्या गया, आवेश आ गया। इसका मतलब अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जब ये चार्ज वाली वस्तु थी, इसके पास अगर कोई दूसरी रोड या कोई बॉल, अपने क्या करें, यहाँ कोई रोड ले लेते हैं, ठीक है, कोई रोड अगर इसके पास लेकर के जाएंगे तो ये भी क्या होती है, आवेशित हो जाती है, यानी कि ये छड़ भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसका मतलब ये जो मेथड आपका कहलाता है, ये इंडक्शन कहलाता है, जिसके अंदर आप लोग जो दोनों जो पार्ट होंगे, यानी कि दो छड़ें होगी, एक जिस पर चार्ज होगा, दूसरे पर जिस पर चार्ज नहीं होगा, ये इसके पास से गुजरेगी तो इसका जो आवेश होगा वो इसको भी क्या करेगा, आवेशित कर देगा। तो इस विधि को आप लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन द्वारा चार्जिंग बोलेंगे। तो ये तीन मेथड आपके पास, फ्रिक्शन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, चालन द्वारा किया जा सकता है, इंडक्शन द्वारा। और फ्रिक्शन द्वारा जो सबसे पहले जो बताया था वो बताया था थैलेस ने। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखें। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन शब्द का जो उत्पादन किया गया है वो एम्बर से ही किया गया है। ये अपने आगे बढ़ेंगे। तो चार्ज उत्पन्न करने की तीन मेथड आपके पास। उसके बाद देखें अगला पॉइंट, देखें इसके अंदर आवेश होता क्या है, आवेश को कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। अब अपने बात करेंगे आवेश का फार्मूला, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग बात करेंगे आवेश की यूनिट है, यानी कि आवेश होगा इसकी यूनिटें कौन कौन सी होगी। ठीक है, ये आवेश की यूनिटें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि Q बराबर आप लोग पढ़ते हो N इंटू ई, यानी कि आवेश का एक मात्रक तो आपको यहाँ से पता चल ही चुका है कि कूलाम रहेगा। ठीक है, दूसरा मात्रक अगर आप लोग देखें Q बराबर I इंटू टी बढ़े तो I का मात्रक क्या रहेगा, एम्पियर रहेगा, और T का मात्रक क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हो, कूलाम बराबर क्या लिखोगे, एम्पियर इंटू सेकंड। इसका मतलब अगर एम्पियर सेकंड अगर आपसे पूछा जाए किसकी यूनिट है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो कि ये किसकी यूनिट है, ये चार्ज की क्या रहेगी, यूनिट रहेगी। तो ये बात आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद देखें तीसरी जो यूनिट है, देखो ये दोनों जो यूनिट है, ये एसआई बोल दो या एमकेएस बोल दो, ये यूनिट एसआई या एमकेएस रहेगी। अगर आपको सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो इसके नाम के आगे क्या लगा देंगे, स्टेट। तो स्टेट कूलाम बोल देना, या स्टेट कूलाम का जो दूसरा नाम है इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी ईएसयू भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोल सकते हो, यूनिट आप लोग क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। यहाँ पर एक यूनिट और देखें, एक यूनिट इसकी रहेगी फ्रैंकलिन। ठीक है, फ्रैंकलिन क्यों रहेगी, क्योंकि आवेश प्लस होगा या माइनस होगा, इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था वो फ्रैंकलिन ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इस वजह से इसका जो नाम रहेगा आवेश की यूनिट और क्या रहेगी, फ्रैंकलिन रहेगी। इसके अलावा एक यूनिट और देखें, एक यूनिट इसकी रहेगी फैराडे। ठीक है, एक यूनिट इसकी और क्या रहेगी, फैराडे रहेगी। इसके अलावा और यूनिटें आप लोग बना सकते हो, जैसे आपको मैंने बताया था Q बराबर C इंटू क्या रहेगा, V रहेगा, और C की धारिता की क्या रहेगी, फैराड रहेगी, और आवेश का क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। तो ये यूनिट भी आप लोग ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखें। यहाँ आपका क्या रहेगा, वोल्ट इंटू फैराड बोल दो, या फैराड इंटू क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो
तो ये सारा का सारा आपको याद रखना। अब अपने बात करेंगे कि जो एसआई यूनिटें हैं और जो अपनी सीजीएस यूनिट है उन दोनों में रिलेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे, इसके अलावा एक चीज़ और देखें, एक चीज़ और बता देता हूँ, एम्पियर जो घंटा है, एम्पियर घंटा जो है वो भी किसकी यूनिट है, वो भी चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से जो जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट यूनिटें थी वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें चार्ज की कौन कौन सी यूनिट है। अब अपने बात करेंगे कि एच और कुलाम यानी कि एम्पियर घंटा और कुलाम में रिलेशन क्या होगा। अब आप लोग बैटरी की जो क्षमता देखते हो एम्पियर घंटा के अंदर होगी, तो एम्पियर घंटा होगी, इसको अगर कुलाम में लाना है तो एम्पियर के साथ में क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ अपने काम क्या करेंगे, एम्पियर के साथ में सेकंड लेकर के आएंगे, तो एम्पियर का एम्पियर रखेंगे और घंटे के अंदर अगर आप लोग देखें तो सेकंड कितने होंगे, 3600 को आगे ले एम्पियर और सेकंड, यानी कि एम्पियर और सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, कुलाम। तो एम्पियर घंटा के अंदर कुलाम कितने होंगे, ये होंगे 3600। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा याद रखें। उसके बाद देखें एम्पियर घंटा के अंदर गुलाम 36 होंगे, अगर इसको किलो में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो 3.6 किलो गुलाम आपका राइट आंसर होगा। दूसरा देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोल दो, चाहे स्टेट गुलाम बोल दो या फ्रैंकलिन, ये तीनों यूनिटें आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। स्टेट गुलाम, ईएसयू और फ्रैंकलिन, यानी कि स्टेट गुलाम बराबर ईएसयू बराबर फ्रैंकलिन। तो अब आप लोग यहाँ से देखें कि ईएसयू और अपने गुलाम के अंदर जो है वो क्या रहेगा, जो रिलेशन रहेगा। तो ईएसयू देखो, एक गुलाम जो होगा वो इसके अंदर 3 × 10 की पावर 9 ईएसयू रहेगा। ठीक है, 3 × 10 की पावर क्या रहेगा, 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट रहेगी, यानी कि स्थिर विद्युत इकाई भी इसको बोलेंगे, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, विद्युत होगा। स्टैटिक का स्थिर होगा, यूनिट का क्या रहेगा, इकाई। तो स्थिर विद्युत इकाई अगर आपसे पूछा जाए या एक गुलाम के अंदर स्थिर विद्युत इकाई कितनी होगी, तो 3 × 10 की पावर 9। अब 10 की पावर जो 9 है इसको आप लोग मेगा गीगा भी लिख सकते हो, और या इसको क्या लिख सकते हो, बिलियन। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पूछा जा सकता है कि एक गुलाम के अंदर कितने गीगा स्टेट गुलाम होंगे या ईएसयू होंगे। तो यहाँ से याद रखेंगे 3, यानी कि एक गुलाम बराबर 3 गीगा ईएसयू लिख सकते हो, स्टेट गुलाम भी लिख सकते हो। गीगा लिखो तो गीगा, बिलियन लिखना चाहो तो बिलियन, क्योंकि 10 की पावर जो 9 जो होती है वो बिलियन होता है। इसके बाद देखें एक फेराडे बच गया अपने पास। ठीक है, गुलाम और फेराडे, यानी कि फेराडे, फेरेड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें, फेराडे और गुलाम के अंदर रिलेशन आपको बताना है। तो एक फेराडे जो होगा ये रहेगा आपका 96,500 गुलाम। तो ये थोड़ा सा याद रखें कि एक फेराडे के अंदर 96,500 गुलाम रहेंगे, तो 96,500 गुलाम रहेंगे। तो ये जितनी भी मैंने आपको यूनिटें बताई आपको लोग यहाँ से याद रखेंगे, गुलाम, एम्पियर सेकंड, स्टेट गुलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन, फेरेड वोल्ट। ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि आप लोग फार्मूले से बता सकते हो। एम्पियर घंटा, फेराडे, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है अभी आपकी जो लाइनमैन की परीक्षा थी उसके अंदर पूछा गया था, ये भी जो डीएमआरसी की 17 तारीख का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था ये। और इसके अलावा ये एम्पियर सेकंड तो काफ़ी एग्जामों में पूछा जा सकता है गया है। और एम्पियर घंटा ये आपका क्वेश्चन आया था इसके अंदर, यूपीपीसीएल टेक्निकल ग्रेड 2 2015 के अंदर। सवाल क्या दिया गया था कि बैटरी की जो क्षमता का निर्धारण एच में किया जाता है, ये किसकी इकाई है, तो ये किसकी इकाई रहेगी, चार्ज की रहेगी। ठीक है, इसको नोट करें आप लोग। अब अपने जो बात करेंगे चार्ज के अंदर, ठीक है, अब अपना जो अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा इसके अंदर नियम कि दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच के अंदर आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब अपना जो नियम रहेगा वो रहेगा कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ रहेगा। ठीक है, देखो कूलाम ने क्या बोला कि दो आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच में या तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा या आकर्षण बल काम करेगा। तो ये आपको पता है कि अगर वो सेम आवेश है, यानी कि अगर वो क्या है, सेम चार्ज है, तो उन दोनों के बीच में कौन सा चार्ज होगा, कौन सा फोर्स लगेगा, वो लगेगा प्रतिकर्षण। यानी कि अपने पास ये आवेश हो गया और एक आवेश ये है। ठीक है, ये Q1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Q2 मान लेते हैं, और दोनों जो है वो R दूरी पर है। अब यहाँ से ध्यान रखना, ये R लिखो चाहे X लिखो चाहे D लिखो, अलग अलग बुक्स के अंदर इसका मान जो अलग अलग दिया गया। अगर ये प्लस होगा दोनों,
अगर ये दोनों सेम चार्ज होगा यानी कि सजातीय चार्ज, सजातीय का मतलब क्या होगा, दोनों की जो जाती है वो सेम है, यानी कि दोनों पर आवेश क्या है, या तो प्लस का है या दोनों के ऊपर क्या आवेश है, माइनस का है। तो उस समय इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो करेगा कौन सा, प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन काम करेगा। और अगर इन दोनों पर आवेश क्या अलग अलग है तो उन दोनों के बीच में कौन सा काम करेगा, आकर्षण बल क्या करेगा, काम करेगा। तो ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो काम करेगा, कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वो दोनों आवेशों के तो गुणनफल के समानुपाती होगा, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन दोनों को समीकरणों को अगर एक साथ लिखें तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता है इस समानुपाती का चिन्ह जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ एक नई चीज आएगी जिसका मान होगा k। तो k बराबर k जो आएगा आपका इस तरीके से, तो ये कूलाम का नियम है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ये आपको जो दिया गया है कूलाम का नियम है। तो ये कूलाम का नियम रहेगा, F बराबर क्या रहेगा, k Q1 Q2 बटा में r²। अब यहाँ से ध्यान रखना ये जो नियतांक है इसका वैल्यू देखो, k जो रहेगा इसका जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट जो होगा इसको क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलेंगे इसको, और इसका जो मान होगा परमिटिविटी बोला जाता है एप्सिलॉन को। तो R185 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। तो यहाँ से आपको याद रखना है जो एप्सिलॉन नॉट होगा, जब आप लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे उसके अंदर भी इस चीज़ को पढ़ेंगे, तो इसकी जो वैल्यू जो होगी वो ये रहेगी। अब यहाँ से ध्यान रखना कि ये हवा या निर्वात की क्या रहेगी, परमिटिविटी रहेगी या विद्युतशीलता रहेगी, ठीक है, विद्युतशीलता रहेगी। अब आप लोग काम क्या करेंगे, 4 को यहाँ ही छोड़ेंगे, पाई का मान 3/14 रखेंगे, एप्सिलॉन का ये मान रखेंगे। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 9 × 10 की पावर क्या आएगी, 9 आएगी। अब आप लोग ध्यान रखना इस k का मान, अगर इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो इस k को आप लोग यहीं छोड़ दो, ये F जो r का स्क्वायर होगा F के गुणा में चला जाएगा, और ये Q1 और Q2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब F जो लेंगे वो न्यूटन में लेंगे, दूरी जो लेंगे मीटर होगा तो r का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कूलाम इंटू कूलाम करेंगे तो कूलाम का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो k की जो वैल्यू होगी वो 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेमी कूलाम स्क्वायर रहेगी, ठीक है। यहाँ से ये बात याद रखें। इसके अलावा एक चीज़ और देखें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो कूलाम का जो नियम है ये किस नियम के साथ क्या करता है, संबंध रखता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम, F बराबर जो होगा वो G m1 बटा में m2 बटा में r का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, यहाँ दो वस्तुओं के द्रव्यमान होंगे और ये गुरुत्वीय नियतांक होगा जिसका मान 6.67 × 10⁻−11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर रहेगी। इसके अलावा ध्यान रखना ये जो है मान आपका और ये जो नियम है, इन दोनों नियमों में देखो बिल्कुल समानता सी है यहाँ पर, इसलिए ध्यान रखना कि ये सवाल अगर आप पूछा जाए, ये सवाल आपसे पूछा गया था, इंस्ट्रक्टर का एग्जाम हुआ था अभी ITI के अंदर, उसके अंदर ये पूछा कि कूलाम का जो नियम है वो किस नियम के साथ क्या करता है, निकटता रखता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका याद रखना है कि कूलाम का नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ में क्या रखता है, निकटता रखता है। फिर एक चीज़ और देखें, यहाँ देखें ये तो r का जो स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ क्या है, ये फोर्स है, तो ये r का स्क्वायर और फोर्स है, ये दूसरे क्या चल रहे हैं, एंटी चल रहे हैं। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम वर्ग का नियम, क्योंकि वर्ग है r का स्क्वायर और इसके क्या चल रहा है, एंटी प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो इसको बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोला जाता है कूलाम के नियम को। तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा आवेश की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा जाए तो दो समान आवेशों के मध्य जो फोर्स होगा वो लगेगा प्रतिकर्षण, और दो विपरीत आवेशों के मध्य कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो ये तो था कूलाम। इसके बाद देखें आवेश के बारे में कुछ 2-3 बातें वहाँ और बताता हूँ आपको, नोट डाल के याद रखें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थेल्सिज़ जिन्होंने काम किया था, एम्बर की जो छड़ थी उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ा, जिस वजह से वस्तु क्या हुई थी, आवेशित हुई थी। तो यानी कि वस्तु को आवेशित करने के बारे में, यानी कि वस्तुओं को आवेशित, ठीक है, सबसे पहले अगर किसने किया था, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आवेशित सर्वप्रथम किसने किया था, वो किया था थेलेस ने। और जो स्थिर विद्युत की खोज की थी वो थेलेस ने की थी, वो यहीं से इन्होंने खोज की थी। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि आवेश होगा वो धन होगा, ऋण होगा, यानी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसके बारे में जो इन्होंने की थी, वो जिन्होंने बताया था धन होगा या ऋण होगा आवेश के बारे में, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन क्या थे, फ्रैंकलिन थे। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे।
दूसरी बात ध्यान रखें, क्या याद रखें, कोई भी उदासीन परमाणु जो होगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो भी होता है, जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब उदासीन परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन परमाणु क्या रहेगा, आवेश रहित रहेगा। ठीक है। इसके अलावा जब वो परमाणु काम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग, वो हमेशा कौन सा होगा, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव। इसके अलावा दो समान आवेश होंगे, ठीक है, दो समान आवेश होंगे, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा, मतलब रिपल्सन लगेगा। और दो अगर असमान फोर्स है, ठीक है, दो असमान आवेश है, फोर्स नहीं आवेश, तो इन दोनों के बीच में कौन सा लगेगा, आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो ये इतनी बातें मैंने आपको बताई है, याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और देखें, एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं आवेश घनत्व, यानी कि आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है, सिग्मा बराबर होगा Q/A। इसका मतलब क्या होगा कि इकाई क्षेत्रफल के अंदर जो आवेश की मात्रा होगी वो उसको क्या बोलेंगे, आवेश घनत्व बोलेंगे। अगला जो चैप्टर अपना रहेगा जिसके अंदर धारा घनत्व पढ़ेंगे, फिर अपने आवेश फ्लक्स घनत्व भी आपने पढ़ा होगा। फ्लक्स घनत्व आपने पढ़ा होगा, B बराबर क्या रहेगा, φ/A रहेगा, मतलब इकाई क्षेत्रफल के अंदर जो फ्लक्स की मात्रा होगी वो क्या कहलाता है, फ्लक्स घनत्व। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिखेंगे तो इकाई क्षेत्रफल के अंदर फ्लक्स की जो मात्रा होगी, आवेश की जो मात्रा होगी उसको क्या बोलेंगे, आवेश घनत्व। और इसका फार्मूला याद रखना। इसके अलावा इसकी यूनिट अगर आपसे पूछा जाए, चार्ज की यूनिट क्या रहेगी, कूलाम रहेगी, और एरिया की क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेमी दिया तो सेमी। लेकिन अगर SI या CG के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये मीटर में लेना पड़ेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो पीछे का जो पार्ट था ये रुक गया था, तो इस वजह से मेरे को ये दोबारा बनाना पड़ा। आप लोग काम क्या करेंगे, आप लोगों का बस एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने अच्छे व्यूज़ आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं अगला पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर करने में कोई भी कमी ना रखें।